Hello dear students, you are most welcome on this Grammar Point channel, SV Grammar Point channel। इस चैनल में आपको इंग्लिश ग्रामर संबंधित जानकारी इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स के लिए खास करके और साथ साथ हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल के लिए भी इंग्लिश की जानकारी देने की व्यवस्था की गई है। सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरमीडिएट के छात्रों को ध्यान में रखते हुए ट्रांसलेशन शुरुआत की गई है और ट्रांसलेशन में सबसे पहले हम चर्चा कर चुके हैं यस रूल एंड पीपी रूल के नियम का विशेष ध्यान रखना। यस रूल क्या है? यस रूल का अर्थ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का जब यूज़ होता है तब उसे पीपी रूल कहते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये सब सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। बच्चों, सब्जेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल होते हैं, वर्ब भी सिंगुलर एंड प्लूरल होते हैं, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर को ऐड करना, प्लूरल के साथ प्लूरल को ऐड करना ही विशेष ध्यान रखने योग्य बात है और तब हमारा सेंटेंस सही रहेगा। तो अभी तक हमने जो चर्चा किया है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में सब पॉजिटिव सेंटेंस की जानकारी दी गई है। अब हम यहाँ ट्रांसलेशन के आधार पर सेंटेंस के जो प्रकार होते हैं उसकी चर्चा करेंगे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश ट्रांसलेशन में। मित्रों, ट्रांसलेशन में मुख्य रूप से सेंटेंस 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस, नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 4 यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नंबर 5 WH टाइप सेंटेंस एंड नंबर 6 इज WH टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल के रूप में एक सेंटेंस लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। वह एक लड़का है, ही इज़ ए बॉय। अब नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव के लिए हिंदी में वह एक लड़का नहीं है, ही इज़ नॉट ए बॉय, नेगेटिव बन गया। मित्रों, नॉट का यूज़ मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही करते हैं, अकेले नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं होता है। हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं, उसके बाद ही नॉट का यूज़ करते हैं। फिर तीसरा है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वह एक लड़का है? इज़ ही ए बॉय। अब क्या कि इंग्लिश व्हाट नहीं लिखेंगे, इसमें वर्ब को पहले करके बनाएंगे। याद रखें, कभी भी क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों की इंग्लिश व्हाट से नहीं होती है। इसके लिए या तो वर्ब आता है हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब 11 होते हैं जो समय समय पर मेन वर्ब का भी कार्य करते हैं। मॉडल वर्ब 13 होते हैं जिनके साथ, तो इस प्रकार से 11 एंड 13 मिला करके 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट होता है जिनके साथ नॉट का यूज़ होता है। आगे हम चर्चा करते हैं नंबर 3 सेंटेंस, क्या वह एक लड़का नहीं है? तो ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इज़ ही नॉट ए बॉय। फिर आगे नंबर 4 का सेंटेंस है, वह एक लड़का कैसे है? तो आप तुरंत कैसे की इंग्लिश लिखें, हाउ इज़ ही ए बॉय, वह एक लड़का कैसे है। फिर लास्ट सेंटेंस है WH टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, वह एक लड़का कैसे नहीं है, हाउ इज़ ही नॉट ए बॉय। इस प्रकार से ये 6 सेंटेंस होते हैं और ये जो सेंटेंस कहलाएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहलाएगा। यहाँ पर जो इज़ आया है हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसी प्रकार हम चर्चा करें कि वह एक राजा था। पूछा जाता है ये कौन सा टेंस है, लोग बता नहीं पाते कि टेंस कौन सा है, तो इसकी एक तो ट्रांसलेशन हो जाएगी वह एक राजा था, ही वाज ए किंग। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि इसमें वाज मेन वर्ब के रूप में आया है। अब इसका निगेटिव लें, वह एक राजा नहीं था, ही वाज नॉट ए किंग। इंट्रोगेटिव यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या वह एक राजा था,
तो वाज को पहले लगा दें, वाज ही ए किंग। फिर यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्या वह एक राजा नहीं था, वाज ही नॉट ए किंग। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वह एक राजा कैसे था, हाउ वाज ही ए किंग। फिर लास्ट है वह एक राजा कैसे नहीं था, WS टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, हाउ वाज ही नॉट ए किंग। तो इस प्रकार से ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। 6 प्रकार के सेंटेंस है। अगर इसकी जानकारी हमें हो जाती है तो इसके अलावा फिर सेंटेंस आते नहीं हैं। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करें तो वह पढ़ेगा, ही विल रीड, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में ही विल नॉट रीड, वह नहीं पढ़ेगा। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वह पढ़ेगा, विल ही रीड। फिर अगला है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्या वह नहीं पढ़ेगा, विल ही नॉट रीड। फिर अगला WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वह कैसे पढ़ेगा, हाउ विल ही रीड। फिर लास्ट है WS टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, वह क्यों नहीं पढ़ेगा, वाई विल ही नॉट रीड। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हो गए कि एक पॉजिटिव सेंटेंस को 6 में कैसे चेंज किया जाता है। अगर आप इसको देखते रहेंगे, समझते रहेंगे तो ट्रांसलेशन और अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और हम बताएं आपको 50 की संख्या में लोग इसमें जुड़ गए हैं, लाभ ले रहे हैं। आप भी इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।